विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो चुकी है और अब देखना होगा कि किसके सर सजेगा ताज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। तीनों पार्टियों में त्रिकोणीय जंग देखने को मिल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई है। वहीं अब जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे भी लेकर आ रहे हैं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए, होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिया जाएगा। तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा, जिससे जनता को लुभाया जा सके। अब देखना होगा कि ये जो वादे हैं हर बार की तरह इस बार पूरे होंगे या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सारे वादे हवा में ही रह जाते हैं। और वहीं जनता का कहना है कि जब सरकार चुनाव से पहले आती है तो वो वादे लेकर तो जरूर आती है, पर वो पूरे कभी नहीं होते। तो उसे फ्री की भीख देते रहो, वो समाज कभी तरक्की नहीं करेगा, वो ऐसे ही अंधेरे में और गर्त में ही जाता रहेगा। आप एक बार बताइए, 2100 रुपए किसी को देने के लिए ये राजस्व, ये खजाना, ये इतने पैसे आएंगे कहाँ से? इस बार जो चुनाव होगा जो मोस्ट लाइकली फरवरी में हो जाएंगे, अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। और हम जो देख रहे हैं इस बार जो दिल्ली की जनता जो है वो सत्ता परिवर्तन चाहती है और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो बीजेपी आएगी। बीजेपी का जो है ना मतलब पूरे चांसेस लग रहे हैं 99% वही आएगी। तो हमने तो जो ट्यूशन हमारा जो फ्री रहेगा तो वो ट्यूशन अब वो कहाँ से देंगे? कोई फ्री नहीं पढ़ाएगा हमारे बच्चों को, ये हमें गारंटी की बात है। कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात क्या है कि जो इन्होंने जो स्कीम जो लागू कर रहे हैं तो ये एक मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं। बाकी ये इनको दिखाई दे रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, अब हमारा दी एंड हो रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए सारे तरीके अपना चुकी है, जनता को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ चुकी है और उनकी घोषणा भी कर दी है। जहां महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीना, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के नागरिक जो हैं उनके लिए इलाज होना, ऐसी कई सारी योजना अब आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। वहीं अपनी पुरानी योजनाओं को भी लगातार गिना रही है और जनता का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। बीजेपी वनवास खत्म करने के लिए हर एक दांव पेच अपना रही है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 26 साल से बाहर है। इसके लिए बीजेपी एक बार फिर से हर एक तरीका अपना रही है कि वो दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सके। आपको बता दें, दिल्ली में 26 साल से बीजेपी नहीं है, उसके लिए अब प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक चुनाव में नजर आएंगे। अब प्रधानमंत्री के अलग अलग इलाकों में दिल्ली में रैलियां भी देखने को मिल रही हैं और अलग अलग कार्य भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे वो उद्घाटन हो। इस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। तो वही बात करें वादों की, तो वादे इस बार फिर से बीजेपी अलग अलग लेकर आ रही है और मोदी सरकार के अपनी योजना और कार्यों को गिना रही है। और इस बार बीजेपी सरकार का कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी भ्रष्टाचार को मुक्त करेगी और दिल्ली को विकास की गति पर ले जाएगी। जन जन कह रहा है कि केजरीवाल से मुक्ति चाहिए। दिल्ली को पानी की समस्या को जिसने हल नहीं किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, दिल्ली को पोल्यूशन को हल करने में जो असफल रहे, यमुना की पवित्रता बहाल करने में असफल रहे, शराब घोटाले में लिप्त, बस घोटाले में लिप्त केजरीवाल से दिल्ली की जनता मुक्ति चाहती है। इसलिए बार बार दिल्ली की जनता की आवाज आ रही है, हर गली से आवाज आ रही है, नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए। और हमारी तो लिस्ट 2,14,000 कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, हमारी लिस्ट है जो हर मोहल्ले में जाकर बातचीत कर रहे हैं ऑलरेडी। और अब से नहीं कर रहे, पिछले 1 साल से जा रहे हैं, झुग्गियों में, वो क्लस्टर्स में, वो फ्लैट्स में, हर जगह जाकर बात कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट तो 2,14,000 पन्ना प्रमुख है जो नीचे जाकर काम कर रहे हैं।
जहाँ भाजपा अपने वनवास को खत्म करने के लिए हर एक तरीका अपना रही है, तो वहीं कभी 15 साल सत्ता में राज कर चुकी कांग्रेस सरकार एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी जनता ने जो कार्य हैं वो भूले नहीं है। जो शीला दीक्षित की सरकार के दौरान जो कार्य हुए हैं वो अभी जनता भूली नहीं है। एक बार फिर से जनता हमें मौका देगी। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, एक अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। लगातार पिछले 6 महीने में हमने अपनी जमीन को बेहतर किया है और लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को फंडिंग करे बीजेपी, इसका मतलब बौखलाहट है ना, परेशान है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो वो बी टीम है बीजेपी की, हम बी टीम नहीं है, वो बी टीम है। नाम पहली बात तो कांग्रेस कभी बीजेपी से मिल ही नहीं सकती। हम चुनाव अलग लड़ रहे हैं, वो चुनाव अलग लड़ रहे हैं। और हमेशा दिल्ली में हमने 15 साल लगातार बीजेपी को चुनाव हराया है, 98 से लेकर 2008 तक। अब देखना होगा कि सरकार किसकी आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जनता इस बार भी वोट देकर विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएगी। वहीं भाजपा का कहना है कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी की विफलता और कांग्रेस की निष्क्रियता से तंग आ चुकी है। जनता इस बार भाजपा को मौका देगी। साथ ही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के दौरान किए गए शासन की मिसाल आज भी है और विकास जो कार्य कांग्रेस के दौरान हुए हैं वो आज भी देखे जा सकते हैं। तो इसलिए जनता का विश्वास एक बार फिर से जीतेंगे हम। अब देखना होगा कि जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपती है और कौन इस जीत को हासिल करता है, ये तो आने वाला चुनावी परिणाम ही बताएगा। वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि इस बार दिल्ली की कमान किसके हाथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।